हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग 2 डिजिट के नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो सकता है सीखा हो, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना नंबरों को हो सकता है सीखा हो, 4 डिजिट का भी सीखा हो, 5 डिजिट का भी सीखा हो। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैं आपको 9 डिजिट तक के नंबरों को मल्टीप्लाई विदिन सेकंड में कैसे करते हैं ये सिखा के जाऊँगा। दोस्तों थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, थोड़ा ज़रा सा पेशेंस बना के रखिएगा। लास्ट तक इन तक जाते-जाते आपको फ़ील होगा, महसूस करेंगे कि ऐसे नंबरों का भी मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल था कर पाना, ठीक है ना? तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए समझते हैं सारे कंसेप्ट को। आज की इस वीडियो में हम आपको लास्ट तक 9 डिजिट के नंबरों को मल्टीप्लाई करना तक सिखाएँगे, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए समझते हैं दोस्तों। बस कंसेप्ट पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। वॉइस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हमारे मुँह में छाले पड़े हैं दोस्तों। बस आप समझने पर पूरा फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है ना? बाकी हम समझा देंगे, ठीक? दोस्तों चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कभी लाइफ में 203 मल्टीप्लाई 503 का करना हुआ, ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई करना हुआ तो आप विदिन सेकेंड में कर पाएंगे, ठीक है ना? आप सीखे भी होंगे, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं सीखे होंगे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आपको हम ये सिखा देंगे कि 9 डिजिट तक के नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना? विदिन सेकेंड में जितने सेकंड में आप इस नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सेम इतने ही सेकंड में आप 9 डिजिट के नंबरों को भी मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं प्रोसेस क्या करेंगे। देखिए जब भी कभी लाइफ में आपको 3 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करना हुआ, बस आपको समझना है बीच में जीरो हो, ठीक है ना? बीच में क्या हो? जीरो हो। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। फिर ध्यान ये रखना है दोस्तों, नंबर अगर 3 डिजिट का है तो आप क्या करेंगे? 2 डिजिट में नंबर आंसर को आपने लिखेंगे, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ 3 डिजिट का है तो 2 में लिखेंगे। मान लीजिए 4 डिजिट का होता तो आपको 3 डिजिट में क्या करना पड़ता? नंबरों को लिखना पड़ता। दोस्तों वाइस पर बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, हमारे मुंह में बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हैं इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी आप समझने पर पूरा फोकस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, बस शर्त ये है बीच में जीरो हो, ठीक? तो 3 जा कितना हो गया? 9। 3 जा कितना हो गया दोस्तों? 9। 9 ये लिख दिए। लेकिन अभी आपको बताए कि नंबर जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 3 डिजिट में है, तो हम नंबर को 2 डिजिट में लिखेंगे। जो अपना रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, तो देखिए 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, एक डिजिट अपने को अपने से बनाना पड़ेगा जीरो लिख के, ठीक है ना? आई होप इतनी बातें समझ आ गई। फिर अगली स्टेप दोस्तों आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, और दोनों को ऐड करना है। तो देखिए 5 तेई 15, जैसे भी आप आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 तेई 15 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। 15 6 कितना हो गया दोस्तों? 21। 15 में 6 जोड़े तो कितना हो गया? 21। अब 21 तो लिख दिए। अब देखिए ये वाला नंबर ऑलरेडी 2 डिजिट में है दोस्तों, तो जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया गया? नंबर को हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 डिजिट में था तो जीरो बढ़ा के हमने 2 डिजिट बना लिया। यहाँ ऑलरेडी है तो हमको जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल स्टेप दोस्तों आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये अपना आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको हम ये सिखा पाए होंगे। अगर हम सिखा पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई आप विदिन सेकंड में कर, हो सकता है आप ये सीखे भी हो दोस्तों, बट आप घबराइए नहीं। 9 डिजिट तक के ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। चलिए और देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको करना होगा किसका मल्टीप्लाई दोस्तों? अब देखिए 5 0 0 0 0, जितनी जीरो बढ़ाना हो दोस्तों बढ़ा लीजिए। फिर 6 0 0 0 0 0 और ये 3 लिखिए। अब इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए आगे सबसे पहले डिजिट गिनिए कितने डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7। जितने डिजिट ऊपर हो दोस्तों उतने डिजिट नीचे हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको बीच में जीरो भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस क्या है दोस्तों? जो अभी कर रहे थे प्रोसेस वही है, बस आपको ध्यान रखना है कितने डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है
तो 6 डिजिट में नंबर लिखेंगे। जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम डिजिट में अपने आंसर को लिखना है, बस इतना समझना है दोस्तों। मान लीजिए 5 डिजिट का होता तो 4 डिजिट में अपने आंसर को लिखते हैं। 6 डिजिट का होगा तो 5 डिजिट में लिखेंगे। 7 डिजिट का है तो 6 डिजिट में लिखेंगे। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे मुंह में छाले हैं, इसका हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप पूरा समझने पर फोकस कीजिए दोस्तों, हमारी वॉइस पर मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। 5 से कितना हो गया दोस्तों, प्रोसेस वही है दोस्तों, 15 आ गया। लेकिन नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 डिजिट में लिखेंगे। तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, 4 डिजिट और आपने से बना दिए दोस्तों। ये हो गया 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें। अब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए 5 का 3 में किए 15, 6 का और 6 का 5 में किए तो कितना हो गया 30। 30 ये हो गया, 15 ये हो गया 45। 30 और कितना हो गया 15 45, ठीक है ना। ये 45 लिख लिए। लेकिन आपको एक चीज समझाई गई दोस्तों कि नंबर जितने डिजिट का होगा उससे एक कम डिजिट में आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर अपना 7 डिजिट का है तो आंसर 6 डिजिट में लिखेंगे। तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, 4 डिजिट और बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब आपको लास्ट में फाइनल स्टेप दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 6 का कितना हो गया दोस्तों 30। ये अपना लास्ट में जीरो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उधर जीरो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको आशा करता हूँ ये बातें समझ आ गई होगी। तो अगर ये बातें समझ आ गई होगी तो एक नंबर हम आपको और लिख दे रहे हैं, उसका आंसर आप बताइए। देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाता है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है 900000, जितने जीरो बढ़ाना है दोस्तों बढ़ा लीजिए। इधर कितना होगा 80000000 और ये 5 3 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए दोस्तों। देखिए कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का। तो अब दोस्तों आपको समझना क्या है, जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम डिजिट में अपने आंसर को लिखना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5 से 15। सबसे पहले तो प्रोसेस वही है 15, क्योंकि नंबर 10 डिजिट का इसलिए 9 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो 2 डिजिट ऑलरेडी है, 7 डिजिट और 1 2 3 4 5 6 7। 7 दोनों होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का था तो हमने 9 डिजिट में अपने आंसर को लिख दी। 2 डिजिट ये और 7 जीरो अपने से बढ़ा दिए, नंबर तो अभी भी वही लिखा है। सेम यही प्रोसेस इसमें करते हैं। तो 9 त्रिक कितना हो गया 27, और 5 8 कितना हो गया दोस्तों 40। देखिए ये 40 और 27 कैसे ऐड करेंगे एक बार समझा देते हैं। देखिए 40 और इसको 20 मानिए, 40 20 60 और 7 67। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों नंबर आपने को कितने डिजिट में, 10 डिजिट का है तो हमको लिखना कितने डिजिट का पड़ेगा आप बताइए, 9 डिजिट का, ठीक है ना। 2 डिजिट ऑलरेडी है, 7 डिजिट और 1 2 3 4 5 6 7। अब सोच के देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा नंबर होगा। आप कैलकुलेटर में इस नंबर को टाइप कीजिएगा और आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आपका कैलकुलेटर इसका आंसर बताने में शायद सक्षम ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया अपना दूसरी स्टेप। तीसरा स्टेप दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 8 कितना हो गया 72 हो गया, तो 72 ये लीजिए, ये आंसर हो गया अपना। दोस्तों सोच कर देखिए कितना बड़ा नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट का नंबर है। सोच के देखिए आपका कैलकुलेटर में ये नंबर आएगा, आप टाइप करके कोशिश कीजिएगा। चलिए एक और समझते हैं दोस्तों, चलिए एक और समझते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये चीज़ें अब समझ आ गई होगी। मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर होता है दोस्तों, मान लीजिए कितने डिजिट का होता है 5 डिजिट का। बस आपको कंडीशन ये रखना है बीच में जीरो रहे, ठीक है ना दोस्तों। ये मान लीजिए आपको दिया है, ये हो गया, ठीक।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है दोस्तों। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 20 लिख दिए, 6 का है तो 5 5 में लिखेंगे तो 2 लिख दिए, 3 और बचा, 3 और 0 बढ़ा दीजिए, ये 5 डिजिट का बना लिए। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ आ रही होगी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चम 25 और इसका इसमें 8, 25 और 8 को जोड़ना है, 25 और 5 को जोड़िए 30 और 3 और जोड़ दीजिए 33, जैसे भी आपसे जोड़ते बनता हो दोस्तों 33। अब देखिए क्वेश्चन में जो नंबर था वो 6 डिजिट का था, यहाँ 2 डिजिट है तो अपने को 4 डिजिट और बना, 6 डिजिट का है तो 5 5 में लिखेंगे तो 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। क्या बताया गया दोस्तों, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम डिजिट में नंबर को लिखना है, अपने आंसर को लिखना है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं जीरो बढ़ा के नंबर को बना देंगे, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और आपको एक चीज और समझना है, बीच में जीरो होना चाहिए और जितने डिजिट का ऊपर नंबर है उतने डिजिट का नीचे नंबर है, ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 5 दूनी कितना हो गया 10। आई होप आपको दोस्तों अब चीजें समझ आ रही होगी, एकदम परफेक्टली आपको समझ आ गई होगी। अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है ना। चलिए और समझते हैं दोस्तों, और नंबरों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 60005 40003, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में नंबर है तो कितने डिजिट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आप बताओ, आप बताओ कितने डिजिट में लिखना पड़ेगा, आप बताओ कितने डिजिट में। अगर नंबर 5 डिजिट में है तो 4 डिजिट में, ठीक है ना। हाँ चलिए समझते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 15, प्रोसेस वही है, 15 हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट में नंबर है तो आप आंसर को कितने डिजिट में लिखोगे, बताओ 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 कितने डिजिट में, 4 डिजिट में। 2 डिजिट है ऑलरेडी, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 डिजिट बन गया। बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बन गया। अब आपको प्रोसेस अगली स्टेप क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 कितना, 36 18, 5 और 4 20, 20 और 18 जोड़ना है तो 20 18 जोड़ते ना बनते हो तो 20 20 जोड़ लो, 20 20 40, 2 कम कर दो 42, 2 कम कर दिए तो कितना हो गया 38। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़ें, बाकी जैसे भी आप जोड़ते हो वैसे जोड़िए, ठीक है ना। हमने क्या किया, 20 इसको बनाया, 36 18, 20 इसको भी मान लिया, दोनों को 20 20 मान लिया तो 20 20 40 हो गया, लेकिन ये तो 18 ही था तो 2 कम कर दिए तो 40 में 2 कम किए तो 38 हो गया। क्योंकि अपना क्वेश्चन जो था, नंबर जो था जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अपना था कितने डिजिट में, 1 2 3 4 5 डिजिट में, इसलिए 4 4 डिजिट में नंबर को लिखेंगे। 2 डिजिट तो मिल गया, 2 जीरो बढ़ा के हम इसको 4 डिजिट बना लेंगे। अब लास्ट स्टेप में दोस्तों आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, 6 चौको कितना हो गया 24, ये अपना आंसर हो गया। आई होप दोस्तों अब आप इसको परफेक्टली समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में इस नंबर का आंसर आप बताइए, एक नंबर हम और लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए 403 और एक ले लेते हैं 3 2, अब तो आप कितने भी डिजिट में हो, 10 डिजिट तक का आपको सिखा दिया दोस्तों, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप बताओ सबसे पहले क्या प्रोसेस है, क्या बताया गया, क्या बताया गया। सबसे पहले ये बताया गया कि आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो कर लो इसका मल्टीप्लाई ये। लेकिन इसके बाद भी बताई गई ये चीज़ें, क्या बताई गई कि नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 डिजिट में है तो कितने डिजिट में लिखेंगे, कितने डिजिट में, 4 डिजिट में है तो 3 डिजिट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सर ने बताया है कि जितने डिजिट होगा उससे एक कम डिजिट में अपने आंसर को लिखना है। 1 डिजिट आपने को मिल गया, क्योंकि नंबर 4 डिजिट का था, 3 डिजिट में लिखेंगे तो 2 जीरो अपने को बनाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अब आपको अगले स्टेप, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 हो गया और 3 कहीं 9 हो गया, ठीक ना। 12 और 9 जोड़ते ना बनता हो दोस्तों तो 12 और 10 जोड़ लीजिए, 12 10 कितना हो गया 22 और एक कम कर दीजिए तो कितना हो गया 21। क्योंकि क्वेश्चन जो था अपना जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 4 डिजिट में था, इसलिए आंसर को 3 3 डिजिट में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 डिजिट तो अपने को मिल गया,
क्योंकि आपने को 3 डिजिट में लिखना है, तो 1 डिजिट आपने से बना दिया। दोस्तों हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे समझिए, लेकिन समझिए जरूर, ठीक है ना। तो इसका आंसर अब लास्ट में इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 4 कितना हो गया 12, ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों हमारा ये कंसेप्ट, ये एफर्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। रीज़न क्या है, हमारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, हमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ों को, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको परफेक्टली सारी चीज़ें समझ आ गई। तो दोस्तों इस तरह के अब लाइफ में कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने को मिले तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट सीख लिया। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। होमवर्क से ही बातें क्लियर होती है, जिससे आप समझ पाओ चीज़ें हो क्या रही है। तो इसका मल्टीप्लाई आप करके बताना है। पहला हो गया आपका होमवर्क। दूसरा होमवर्क देखिए दोस्तों, 60009 9 0000006, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो दो ये दिए, 2 ठे ही आप कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं को मस्ती मस्ती में आप सीखिए। अगर आप मैथ के गणितज्ञ बनना चाहोगे दोस्तों, तो आप कभी लाइफ में मैथ नहीं सीख पाओगे। मैथ को मान लिया जाता है, तो आप मान लीजिए कि ये इसी तरह करना होता है। बस मान के आप बहुत मैथमेटिशियन बनने की कोशिश मत कीजिए। बस मान लीजिए कि सर ने ऐसा बताया तो ऐसा होगा, बात खत्म। वहीं आप सीख पाएंगे। नहीं, अगर आप लाइफ में ये देखते रहेंगे क्या मैथ के डीपली 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 चीज़ें देखते रहेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना है। बाकी आप समझ पा रहे होंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।